मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी मीटिंग में मंथन हुआ। फसल विविधीकरण और मछली पालन पर भी बातचीत हुई। स्टेट लेवल पर कमेटी बनाए जाने का फैसला लिया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन होगा। वहीं कमेटी में कई एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। वहीं गन्नौर मंडी को लेकर भी सीएम ने बैठक की। इसके बाद सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था हमने पिछले वर्ष बनाई थी और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। और उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नॉन ऑफिशियल जो प्रगतिशील किसान हैं और डिपार्टमेंट के कई 4-5 डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी उसमें सब शामिल हैं। खुल करके चर्चा हुई है। उसमें कुछ कमेटियां बनाने का भी आज एक प्रस्ताव पारित किया है। अमृत महोत्सव इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है, उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें। और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति अपने आप बहुत चीज़ों में होती है। सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा, या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओज भी काम करेंगे, इसमें अन्य संस्थाएं भी काम करेंगी। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी की और पार्टी के सब पार्टियों के नेताओं ने भी इस बात को सराहा है कि तिरंगा लगाने में किसी को आपत्ति भी नहीं है और वो भी योगदान करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा लोग अपने घरों पर 13, 14, 15 3 दिन का ये अभियान है, झंडा लगाएं। पहली बात तो ये है कि संसदीय मर्यादाएं ये रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई संसदीय मर्यादा को तोड़ करके किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो संसद में तो उनको जवाब दिया ही जाएगा, बाहर भी दिया जाएगा, पार्टी के नाते दिया जाएगा, लोग भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा चयन राष्ट्रपति महोदया जिस प्रकार से वो किया गया है कि एक आदिवासी महिला को और पहली बार देश में एक राष्ट्रपति के नाते से ये संवैधानिक पद दिया गया है और सब लोगों ने यानी विधायकों ने वोटिंग के द्वारा दिया है। तो इस प्रकार ये शब्दावली का उपयोग करना किसी के द्वारा भी किया गया हो निंदनीय है और इसका जवाब जो है हर स्तर पर दिया जाएगा।